नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद काम पर वापस लौटे धरती के भगवान। बता दें कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद हड़ताल पर उतरे प्रदेश के करीब 15,000 शासकीय डॉक्टर विगत दिवस जबलपुर हाई कोर्ट की फटकार के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। हाई कोर्ट ने दोपहर में हड़ताल को अवैध करार देते हुए डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए, जिसके बाद शासकीय चिकित्सक महासंघ की कई दौर की बैठक हुई। देर शाम उन्हें हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी भी मिल गई। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे उन्होंने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला किया। इससे पहले हड़ताल के चलते दिन भर पूरे प्रदेश में मरीज परेशान होते रहे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमराई रही। बता दें कि चिकित्सकों की हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में देखने को मिला था। चिकित्सा के अभाव में पूरे प्रदेश में फैली अफरा तफरी के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने दोपहर को हड़ताल को अवैध करार दे दिया था। वहीं हालांकि हड़ताल के मात्र 12 घंटे के अंदर जो दृश्य देखने को मिला वह काफ़ी दयनीय रहा। इसी दौरान अधिकांश मरीजों को ये भी नहीं पता था कि चिकित्सक हड़ताल पर जा चुके हैं। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में भी दूर दराज के लोग आकर भटकते हुए इधर उधर नजर आए। बता दें कि रीवा का संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां अधिकांश गंभीर मरीज ही आते हैं। बीते दिवस सड़क एक्सीडेंट के कारण आए मरीजों में से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जो अन्य दिनों की अपेक्षा में अधिक है। फिलहाल अब सभी चिकित्सक काम पर वापस लौट आए हैं और मरीजों को देख रहे हैं। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टर के उपाध्यक्ष तथा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज आप लोग फिर वापस आ गए काम में, क्या मांग दी गई और क्या निर्देश मिले हैं? देखिए, दरअसल ये जो हड़ताल हुई थी ये हमारे जो शासकीय चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षक महासंघ है उनकी हड़ताल थी एवं उनकी मांगों के समर्थन में हम जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन था उन लोग उतरे हुए थे स्ट्राइक में। अब जैसा कि आप सबको पता है, कल रात में माननीय जो उच्च न्यायालय है उनके निर्देश के बाद से जो हमारा चिकित्सा शिक्षक महासंघ था उन लोगों ने अपनी हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया है। और चूँकि हम लोग उनके समर्थन में उतरे थे इसलिए हम लोगों ने भी हड़ताल से स्ट्राइक को वापस लेने का निर्णय लिया था एवं काम पे वापस आ गए हम लोग आज से। सर, अभी भी वरिष्ठ चिकित्सक बताया जा रहा हड़ताल में है, आप लोग वापस आए? देखिए, अभी भी वरिष्ठ चिकित्सकों ने अभी फ़िलहाल जो है हड़ताल से वापस आने का निर्णय लिया है एवं सब लोग काम पे वापस आ गए हैं, है ना। ऐसा अभी आगे हमें और भी कुछ प्रेषित नहीं किया गया कि अभी तक वो हड़ताल में है। तो आपकी मांगों का क्या होगा, क्या बोला गया आपसे अभी तक की? देखिए, अभी मांगों का अभी कुछ भी हमें प्रेषित नहीं किया गया, कोई भी जानकारी प्रेषित नहीं की। जी 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 बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर विपुल जोशी। सर, हड़ताल को वापस लिया गया, किन शर्तों पर, क्या निर्देश मिले? अभी इसमें एक PIL लगी थी, पूर्व पार्षद जबलपुर ने लगाई थी, तो हाई कोर्ट में ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि पहले हड़ताल को ख़त्म करें, फिर शासन उसके बाद अपने स्तर पर वो करेगी। तो कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी डॉक्टर रात को 10:30 बजे संजय गांधी अस्पताल GM में सुपर स्पेशलिटी ज्वाइन कर लिया था। अभी वो डॉक्टर साहब विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये आप लोगों को जो उनके अध्यक्ष है और सचिव है MTA के, वही विस्तृत आगे बता सकेंगे। पिता को दी गाली तो पुत्र ने पड़ोसी को उतार दिया मौत के घाट। गुड़ कस्बे में हुई युवक की हत्या। मोहल्ले में आई थी बारात, दोनों ने जमकर पी थी शराब। नशा बना वारदात की वजह, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बता दें कि रीवा जिले के गुड़ कस्बे में मामूली बात को लेकर एक पड़ोसी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे गांव में चल रही शादी की शहनाई ही बज रही थी। वहीं दूसरी तरफ दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। ऐसे में एक आरोपी ने दूसरे के खून का प्यासा बन गया। वह गुस्से में आकर अपने घर के अंदर गया, जहां से कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। इसके बाद सिर में 2 ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आधी रात इस वारदात से गांव में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय ने बताया कि गुड़ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 के एक घर में 3 मई को बारात आई थी। वहीं आधी रात अभिराम कोल पुत्र छोटे लाल कोल उम्र 22 वर्ष की मामूली बात को लेकर रामजी कोल उम्र 27 वर्ष से बहसबाजी होने लगी। दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़कर झूमा झटकी की। तभी रामजी आक्रोशित होकर घर के अंदर गया, जिसके बाद कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया।
दावा है कि सामने मिल गए अभिराम कोल के सिर पर ताबड़तोड़ 2 प्रहार कर दिए। ज्यादा मात्रा में रक्त बह जाने के कारण अभिराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पहुंची गुड़ पुलिस ने आरोपी रामजी कोल को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। इसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर गुड़ पुलिस हत्या के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये गुड़ में हत्या हुई है क्या? गुड़ में बाट करवाएं 14 गुड़वा जगह में कल कोल समाज के यहाँ एक बारात आई थी। उसके पड़ोस में रहने वाले अमिताभ कोल और ढिकरू कोल का विवाद हो गया और उस विवाद पे ढिकरू कोल के लड़के ने रामजी कोल ये अपने टांगी से अमिताभ कोल पर वार कर दिया, जिसके शरीर में वाइटल पार्ट में चोट आई तो उसकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल वहां पहुंची। हत्या करने के बाद आरोपी जो है भाग गए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर रात में ही उनको पकड़ लिया है। अभी पूछताछ कल चल रही है और मृतक का जो है पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पीएम के लिए भेजा गया है। अभी दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की अभिरक्षा में है, कार्रवाई की जा रही है। क्यूटी जलप्रपात में मिले शव पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अस्पताल में विवाद की स्थिति निर्मित। गांव के ही कुछ लोगों का लगाया आरोप, कार्रवाई की कर रहे मांग। कल किए थे चक्का जाम। बता दें कि रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत क्यूटी जलप्रपात में युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, जिसमें गांव के ही 2 लोगों को आरोपी बताते हुए अब परिजन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज संजय गांधी अस्पताल में शव परीक्षण के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। बता दें कि क्यूटी जलप्रपात में 2 मई को एक साथ 2 शव तैरते हुए पाए गए थे, जिसमें से एक की पहचान राहुल साकेत निवासी क्यूटी के रूप में की गई थी। वहीं राहुल साकेत के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 2 लोगों के द्वारा राहुल की हत्या की गई है, जिससे उनका पुराना विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि राहुल साकेत मुंबई में काम करता है, जो कि 23 अप्रैल को वो अपने घर आया हुआ था और 27 अप्रैल को वापस मुंबई जाना था, लेकिन वह 27 अप्रैल को घर से सुबह निकला और वापस नहीं आया। अब संजय गांधी अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में परिजन एवं ग्रामीणों ने एकत्रित होकर अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। मामले की जानकारी लगते ही कई थानों का पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिजन शांत हो गए और पीएम की कार्रवाई शुरू हो सकी। प्रस्तुत है परिजन एवं बसपा के जिला अध्यक्ष अमित कर्नल से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम जवाहरलाल साकेत निवासी केवटी, मेरा लड़का है राहुल साकेत। क्या चाहते हैं आप लोग? घटना हम चाहते सर, हमारा बेटा गया है, हमको उसका इंसाफ चाहिए, आरोपी पकड़ा जाए। क्योंकि हमारे घर में एक बार नहीं 4 बार लोग हमारे घर में आते थे, धमकी दे के जाते थे, हमको ढूंढते थे। हमारी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी, हम लोग बाहर रहते थे। मेरा बच्चा 23 तारीख को यहाँ आया पेपर देने के लिए, उसको पकड़ के किडनैप करके उसको मारा गया। मारने के बाद अभी 3 दिन 4 दिन उसको घर में रखे, इसके बाद ले जाके कूड़े में डाल दिए। ये हमारे गांव के हैं, पांडे हैं, उनका नाम है अनुज पांडे, भोला पांडे और एक तो उनका नाम अंबुज भोला संतोष। इनका विवाद घर के दुकान, हमारे बड़े भाई दुकान रखते थे, ये गांव में रात को 1-2 बजे घूमते थे, हमारे भाई को तकलीफ़ देते थे, इसी वजह से विवाद बढ़ी और यही विवाद के कारण हमारे घर में ये घटना घटी। यहाँ एकत्रित हुए, क्या घटना क्या हुई, क्या मामला? आज राहुल साकेत की हत्या कर दी गई क्यूटी निवासी की और मारकर कूड़ा में फेंक दिया गया। सभी परिजनों की ये शंका है कि जिस व्यक्ति ने आरोपी धमकी दिया था, क्योंकि वो पहले भी मृतक से मारपीट कर चुका था और मृतक ने भोला पांडे, अनूप पांडे के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया था, उन लोगों ने धमकी भी दिया था। तो इनकी सबकी शंका है परिजनों की कि जिसने धमकी दिया उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो अभी तक जो है तो मोबाइल से ना CDR निकली कि वो कहाँ उसको लोकेशन लेकर बुलाया गया, कहाँ का नहीं बुलाया गया। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई पुलिस भी द्वारा, इसलिए सभी परिजन जो है तो मजबूर
मजबूर हुए रीवा आने पर इतनी तादाद में, और सब परेशान है कि अभी तक जो है तो आरोपी नहीं पकड़ा नहीं गया, और जो मोबाइल का एक लोकेशन होता है, CDR होता है, ये सब अभी निकाली नहीं गई। तो मानो कुछ भी जांच अभी नहीं हुआ है। तो वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बात हुई है, पुलिस अधीक्षक महोदय जी से और महानिरीक्षक जी से, आईजी साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन निवेदन ये है कि जिस दिन से हमारा व्यक्ति गुमा है, पीड़ित मृतक गुमा है, तो तब से आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब कल बॉडी मिली तभी इंतजार था कि जब बॉडी मिल जाए तभी हम आगे कार्रवाई करें। ये सवाल ये है कि अगर समय से पूछताछ होता, समय से जांच होती, तो शायद राहुल साकेत आज जिंदा होता। जंगल में मिला महिला के शरीर का अवशेष, मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा पत्थर जंगल में एक महिला के शरीर के अवशेष पाए गए हैं। अवशेष मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेषों को एकत्रित कर परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज रीवा भेज दिया है। घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सिमरिया थाना क्षेत्र निवासी आदित्य सिंह द्वारा कुछ दिनों पूर्व थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनकी दादी रामकली उम्र 70 वर्ष घर से सुबह 6 बजे निकली थी, जिसके बाद वापस नहीं पहुंची। महिला की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर उनकी तलाश पुलिस द्वारा सहित उनके परिजनों के द्वारा की जा रही थी। इस बीच कल एक महिला का अवशेष सिमरिया थाना क्षेत्र में बड़ा पत्थर स्थित जंगल में पाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही महिला के परिजन भी मौके पर पहुंचे और अवशेषों सहित आसपास मिली सामग्री के आधार पर उनकी पहचान रामकली के रूप में की गई है। पुलिस ने महिला के अवशेषों को एकत्रित कर परीक्षण के लिए रीवा के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस FSL टीम की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। अंतर्गत कुछ अवशेष मिले हैं। सिमरिया थाने में आदित्य सिंह ने एक रिपोर्ट किया था कि उसकी दादी जो उम्र 70 वर्ष की है, रामकली, दिमागी रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ हैं वो, और घर से सुबह 6 बजे निकली थी और घर पहुंची नहीं है। इस सूचना पर गुम इंसान मिसिंग पर्सन कायम करके सिमरिया थाने में तलाश चल रही थी। उसके परिजन लोगों ने भी तलाश किया इस संबंध में। कल जो है एक बड़ा पत्थर गुरबा का जंगल है, वहाँ पे एक सर, खोपड़ी और एक शरीर के अवशेष मिले हैं। पुलिस और उसके परिजन लोग वहाँ पहुँचे थे और करीब आधा किलोमीटर के सराउंडिंग में बहुत से अवशेष मिले हैं जिसको इकट्ठा किया गया है। और जो इसके अवशेष के पास में जो सामग्री मिली है, कपड़े इत्यादि, उससे परिजन लोगों ने ये पहचान की है कि ये उसकी दादी का शव है और ये दिमागी स्थिति खराब होने के कारण जंगल में चली गई, पूजा करने के लिए निकली थी और जंगल की ओर चली गई हैं और निश्चित रूप से इनको किसी जानवर ने अटैक कर दिया, जिससे इनकी ये स्थिति हुई। अभी वो जो अवशेष है उसको एकत्र किया जा रहा है और उस घटनास्थल के निरीक्षण के बाद उसका जो अवशेष है वो परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। अभी उनके परिजन ने इस बात का दावा किया है कि वो उनकी दादी का है। सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत, मैक्स वाहन ने मारी टक्कर, रीवा गोड़ हाईवे पर हुआ हादसा। निजी कंपनी में CMD के पद पर पदस्थ मृतक जा रहा था अपने घर वापस। आपको बता दें कि रीवा शहर से कार से अपने घर वापस जा रहे युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। मैक्स वाहन की ठोकर लग जाने के कारण युवक कार की स्टीयरिंग में ही फंस गया और उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को PM के लिए अस्पताल में रखवाया गया। वहीं मैक्स वाहन चालक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गुड़ कस्बा निवासी संजय गुप्ता उम्र 35 वर्ष जो सोलेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में CMD के पद पर पदस्थ था। बताया गया है कि वह शहर से अपने गांव गुड़ वापस जा रहा था। इसी दौरान सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमा के समीप सामने से आ रहे मैक्स वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और कार चला रहा संजय गुप्ता स्टीयरिंग के बीच में जा फंसा, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दूसरे वाहन को भी जब्त कर लिया है और वहीं मामले की जांच की जा रही है। प्रस्तुत है मृतक के भाई से प्राप्त जानकारी के अंश। सर क्या नाम आपका? अनंत कुमार गुप्ता नाम है मेरा। कल 3 तारीख को
मेरा छोटा भाई रीवा से घर जा रहा था, गुड़ में हमारा घर है, वहाँ पे खामा के पास ये सामने से आ रही बोलेरो ने बहुत तेज़ से टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरीके से फंस गया स्टीयरिंग में। उसकी घटना स्थल पर भी मौत हो गई। इसमें थे वो कौन से वाहन में थे? वो अल्टो K10 में थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रीवा से गुड़ जा रहे थे घर। हाँ, बोलेरो वहीं पे घटना स्थल पे ही है, वो भी उलट गई है और बहुत तेज़ी से वाहन बोलेरो आ रही थी, सीधी टक्कर मार दी। हम पीछे थे वाहन में, तो देखे, फिर जाके स्टीयरिंग में दब गया था, तो उसका सब्बर वगैरह से सब निकलवा के अस्पताल लेके आए, तो यहाँ डेथ घोषित कर दिए। यहाँ ये कहीं जॉब करते थे? वो सोलेम हेल्थ केयर में CMD थे। हाँ, ये मतलब ड्यूटी से जा रहे थे? हाँ, अमैया में ऑफिस है अपना, और अमैया से रीवा जा रहे थे। और कोई भी सवार था? 3-4 लोग वहाँ पे थे, कहीं बारात उरात से शायद आ रही थी, वो लोग भी घायल थे। संजय गांधी उनको ले आ गया था, ड्राइवर भाग गया था छोड़ छाड़ के। हाँ, 3-4, हाँ, ये अकेले थे। रीवा एयरपोर्ट का नाम रीवा के प्रथम सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किए जाने की उठी मांग। वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने मिलकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि रीवा के एयरपोर्ट को एक अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। रीवा एयरपोर्ट को रीवा के प्रथम सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किए जाने की मांग तेजी से उठने लगी है। आज रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह एवं राजकुमार सिंह तिवारी सहित सैकड़ों लोगों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया कि रीवा एयरपोर्ट का नाम रीवा के प्रथम सांसद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किया जाए। इस दौरान घनश्याम सिंह एवं राजकुमार सिंह तिवारी द्वारा कहा गया कि स्वर्गीय राजभान सिंह तिवारी स्वतंत्र एवं वैभवशाली भारत के निर्माण में इनका स्वर्णिम योगदान रहा है। ये रीवा के अमर महानायक हैं। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सांसद राजभान सिंह तिवारी के इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, इसके लिए रीवा एयरपोर्ट का नाम सांसद राजभान सिंह तिवारी एयरपोर्ट के नाम से रखा जाए। इस दौरान ये मांग की गई है कि उनकी एक भव्य प्रतिमा रीवा में भी स्थापित की जाए। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। बघेलखंड में स्वतंत्रता का अलग या दिया अगर किसी ने जलाया था तो वो राजभान सिंह तिवारी थे। वो कई मरतबा माने जेल भी गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ही हैं, उनका बोर्डे लगा हुआ है जेल में। वो यहाँ से पहली मरतबा सांसद चुने गए 1952 में, और उसी ज़माने में उसके पहले जो विंध्य प्रदेश की PSC बनी थी उसके वो चेयरमैन थे राजभान सिंह जी। तो हमारे यहाँ के बघेलखंड में और फिर इसके बाद विंध्य प्रदेश में स्वतंत्रता की वो अलग जगाते रह गए। तो चाहते हैं कि जो नया ये हवाई अड्डा बन रहा है रीवा का, इसमें उनको ऑनर किया जाए, इनको गरिमा प्रदान की जाए और इनके नाम से इस हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया जाए। रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। स्वर्गीय श्री राजभान सिंह तिवारी जी विंध्य की बहुत बड़ी शख्सियत थे। न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पर विंध्य क्षेत्र में मोनार्की के खिलाफ प्रजातंत्र की आवाज़ को मजबूत करने वाली बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज हमारा दायित्व है कि उन सब के संघर्षों को, उनके विचारों को आज युवा पीढ़ी जाने। उसके लिए अगर एयरपोर्ट उनके नाम से हो सकता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी श्रद्धांजलि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किसी और तरीके से नहीं दी जा सकती। हमारा शहर संस्कारवान बनेगा, ऐसी उम्मीद से हम इस प्रस्ताव की पुरजोर सिफारिश करते हैं। धन्यवाद। रीवा के प्रथम सांसद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने अपना जिंदगी जीवन होम कर दिया, किसके लिए? नई आने वाली पीढ़ी के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, वैभवशाली भारत के लिए। ऐसी महान विभूतियाँ अगर हम उनको याद नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो एक तरह से ये कृतज्ञता कहलाएगी। ये पीढ़ी जो वर्तमान है और जो आगे आने वाली है, अपने महापुरुषों को कैसे जानेगी, किससे प्रेरणा लेगी, कैसे सीखेगी? और वो कई बार वो जेल गए, विंध्य प्रदेश PSC के चेयरमैन रहे, कांग्रेस के संस्थापक रहे वो, और रीवा के प्रथम सांसद भी थे 1952 से 57 तक।
ये महान विभूतियाँ हैं। इतिहासों में पढ़ाया जाता है, महापुरुषों से प्रेरणा लो। अरे कैसे लोगे जब तक आप उनका नाम या किसी आगे न बढ़ाओगे? किसकी जिम्मेदारी है? प्रजातंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है, माननीय संभागायुक्त महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है कि ऐसी महान विभूतियों को, ये वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के हिसाब से रीवा एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय सरदार राजभान सिंह तिवारी, रीवा के प्रथम सांसद के नाम किया जाए। साथ ही साथ रीवा में चाहे सिरमौर चौराहे में, चाहे सिविल लाइन में, चाहे कॉलेज चौराहे में, कि जो सबसे उपयुक्त स्थान हो वहाँ पे उनकी प्रतिमा का स्थापित किया जाए, जिससे लोग प्रेरणा लें। यही सच्ची आदरांजलि होगी ऐसे महान वीर बलिदानियों और सेनानियों। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। बता दें कि चुनावी वर्ष होने के चलते अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कई विभागों के कर्मचारी धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते जहां स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, वहीं कई विभागों के कार्य भी बंद हैं, जिसके चलते आमजन भी परेशान है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कई बार स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा हड़ताल की गई और सरकार द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया गया, लेकिन मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके चलते अब चुनावी वर्ष का फ़ायदा उठाते हुए कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आपको बता दें कि नियमितीकरण के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जो कि जिला अस्पताल परिसर में संचालित है। सीता शुक्ला। किस तरह का आंदोलन? हमें 2006 से, मतलब 2006 की हमारी ट्रेनिंग है और 2008 में हम ज्वाइन किए हैं, और तब से आज तक एक बार मतलब शासन ने रेगुलर भी किया था, तो बिना परीक्षा के और बिना किसी प्रकार के उसके कर दिया था, सबको रेगुलर कर दिया था। अब हम मतलब हमारी जो सर्विस है तो 14-15 साल हो गई, अब आज तक हम लोगों को रेगुलर नहीं किया गया। ना 2018 की नीति लगाई गई, ना 90% दिया गया, कुछ भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं। बस वही जो भी है 14-15-18 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, बस उसी में रातों दिन 24 घंटे काम कराते हैं। मतलब आज 8 बजे से ड्यूटी लगी है तो कल नाइट 8 बजे तक ड्यूटी है हमारे पास। मतलब जो भी है ड्यूटी का चार्ट है, 8 बजे आज शाम को हम जाएंगे और कल नाइट 8 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, और कोई ना तो किसी प्रकार की। मेरा नाम विजय तिवारी है। हम लोगों के नियमितीकरण के लिए मांग है, और 2018 में 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में एक निर्णय किया था कि संविदा कर्मचारियों को 90% की नीति लागू होगी, लेकिन 2018 से आज दिनांक तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उक्त नीति लागू नहीं हुई, और हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया और कई बार शासन ने हम लोगों को भरोसा दिलाया कि हम आपको यह 90% नीति और नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। हम लोग 20-20 सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, और हम लोग इस आंदोलन में हैं कि हम लोग को तत्काल नियमित किया जाए, और जब तक नियमित की नीति नहीं बना रहे हैं तब तक 2018 की जो कैबिनेट में नीति बन हुई है उसको तत्काल लागू किया जाए। हम लोग सांकेतिक हड़ताल हमारी 18 तारीख से चालू हुई थी, और हम लोग हड़ताल पे यहाँ 1 तारीख से हमारा रीवा जिला इकाई बैठा है, और लगातार हम लोग बैठे रहेंगे। और 8 मई को हम समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जो यहाँ 900 कर्मचारी हैं, वो भोपाल में जंगी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भोपाल जाएंगे। कहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अभी हम जिला चिकित्सालय को सभा ठाकरे पर यह आंदोलन कर रहे हैं।